बहुतों को यह सवाल भीतर भीतर बेचैन करता है कि क्या हमारी आत्मा का कोई असली घर है। क्या यह जीवन जो हम रोज जीते हैं सच में सब कुछ है, या इसके परे भी कुछ है, कुछ ऐसा जहां शांति हो, जहां कोई डर ना हो, जहां केवल प्रेम और प्रकाश हो। प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसी ही गुप्त और माधुर यात्रा की ओर चलेंगे, एक यात्रा जो हमें हमारे अंदर के गहरे लोकों की ओर ले जाएगी, जहां आत्मा अपने सच्चे घर की ओर लौटती है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि संत मत की हजारों साल पुरानी सिखावन है, जिसमें बताया गया है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं। हमारा असली ठिकाना तो वहां है जहां केवल नाद की ध्वनि है, दिव्य प्रकाश है और एक ऐसा आनंद है जो शब्दों से परे है। संतों ने इस स्थान को भंवर गुफा कहा है। यह कोई बाहरी गुफा नहीं, बल्कि हमारे अंतर की वह अवस्था है जहां आत्मा अपने परम स्रोत से मिलन की ओर बढ़ती है। इसे ही कुछ संत सोहंग कहते हैं, अर्थात मैं वही हूं। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो वो गवाही देती है, अब मैं और मेरा प्रभु अलग नहीं रहे। यही है वो चौथा आध्यात्मिक लोक, सृष्टि के सबसे ऊंचे तल पर, जहां हर साधक की प्यास बुझती है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए केवल जानकारी नहीं, गहरा अभ्यास, पूर्ण समर्पण और सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। यह यात्रा धीरे धीरे खुलती है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे में फैलती है, और आज हम इसी प्रकाश की पहली किरण को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। संत स्वामी जी महाराज ने अपनी पवित्र वाणी हिदायत नामा में एक ऐसी झलक दी है जो आत्मा की गहराई तक उतर जाती है। वे कहते हैं कि जब आत्मा भंवर गुफा तक पहुंचती है तो वो एक अनोखे झूले पर बैठी होती है जो लगातार घूम रहा होता है, लेकिन किसी बाहरी दिशा में नहीं, बल्कि अंदर की ओर, अपने स्रोत की। और उस झूले पर आत्मा नाचती नहीं, मगर आनंद में डूबी रहती है। वहां कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिव्य ध्वनियां हैं। सोहंग सोहंग जैसे सुर, जैसे कोई अनसुनी बांसुरी लगातार बज रही हो, जो आत्मा को पुकार रही हो। लेकिन ये केवल एक सुंदर कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सिर्फ वही जान सकता है जो भीतर उतरने की हिम्मत करता है, जो नाम का सच्चा अभ्यास करता है और अपने सद्गुरु के प्रेम में खो जाता है। ये रास्ता किताबों में नहीं मिलता, ये रास्ता बाहर नहीं दिखता, ये रास्ता तो सूरत, शब्द योग के अभ्यास से ही खुलता है। सतगुरु की कृपा के बिना आत्मा की नाव इस गहरे सागर को पार नहीं कर सकती। जहां गुरु वहां गंगा नहीं तो रेगिस्तान, ऐसा कहा गया है संत मत में। तो आइए अब हम इस दिव्य यात्रा के उन 3 चरणों को धीरे धीरे समझें, जिनसे आत्मा भंवर गुफा तक पहुंचती है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय की ओर बढ़ता है, हर कदम पर थोड़ा और करीब, थोड़ा और गहरा। ये जो भंवर गुफा है ना, यह कोई एक जगह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का वो आखिरी मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां भीतर की सारी उलझनें जैसे शांत हो जाती हैं और बस एक गहरी मौन मुस्कान भीतर बजने लगती है। संतमत हमें बताता है कि आत्मा जब अपने घर की ओर लौटती है तो वो एक एक करके कई आंतरिक लोकों से गुजरती है। सबसे पहले आता है सहस्त्रदल कमल, जहां प्रकाश की झलक मिलती है। फिर त्रिकुटी, जहां विचारों की गहराई में उतरना होता है। इसके बाद 10वां द्वार, जहां एक दरवाजा खुलता है भीतर के अनदेखे संसार की ओर। और फिर आता है वो रहस्यमय लोक भंवर गुफा, जहां आत्मा सारे बोझों को उतार देती है, शरीर का बोझ, मन का बोझ, समय का बोझ, और तब वो हल्की होकर उस स्थान तक पहुंचती है जहां सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ नाद है और सिर्फ शांति है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा को अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है, जहां वो कह सकती है मैं वो हूं, यानी परमात्मा से कोई दूरी नहीं रह जाती। जैसे कबीर साहब कहते हैं, भंवर गुफा में सोहंग नाद, आत्मा मिले परम सुख स्वाद। यहां कोई सोच नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, बस एक मीठा एकांत, जहां आत्मा और परमात्मा एक ही साज में लयबद्ध हो जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं होती। यह रास्ता प्रेम से बना है, अभ्यास से मजबूत होता है और गुरु कृपा से खुलता है। सिमरन, जो हर पल नाम को याद करता है, ध्यान जो भीतर की ज्योति पर टिका रहता है, और भजन जो आत्मा को उस अनहद नाद में लीन करता है। इन तीनों को अगर हम पूरे मन से अपनाते हैं
तो यह रास्ता धीरे धीरे हमारे लिए भी खुलने लगता है। लेकिन जैसे किसी पौधे को हर दिन पानी देना पड़ता है, वैसे ही इस राह पर भी नियमित साधना, गुरु के वचनों पर श्रद्धा और जीवन में सच्चाई और सादगी जरूरी है। यही इस यात्रा की जमीन है। जितनी शुद्ध जमीन उतना गहरा बीज। जैसे जैसे साधक अंतर की ओर यात्रा करता है, वैसे वैसे रास्ता और भी सूक्ष्म और भी रहस्यमय होता जाता है। भंवर गुफा तक पहुंचने की यह यात्रा कोई बाहर की दूरी नहीं, बल्कि एक भीतर की गहराई है। संत मत में इसे 3 विशेष चरणों में बांटा गया है। 3 ऐसे अनुभव जो आत्मा को अपने असली घर की ओर धीरे धीरे लेकिन बड़े प्रेम से लेकर जाते हैं। ये किसी लंबी सीढ़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया खुलता है, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। पहला चरण है महाशून्य को पार करना। इसे संतों ने महान शून्य कहा है। यहां कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी रहस्यमयी खामोशी। लेकिन यह खामोशी डरावनी नहीं होती। यह ऐसी होती है जैसे किसी ने सारा संसार बंद कर दिया हो और सिर्फ आप और आपकी सांसें बची हों। संत शिवदयाल सिंह जी बताते हैं कि यह जगह इतनी सूक्ष्म है कि वहां आत्मा, जो 12 सूर्यों के समान तेज होती है, खुद को भी नहीं देख पाती। वहां सिर्फ एक अनुभूति होती है, कुछ खो देने की नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने की। ये वही जगह है जहां साधक के मन की सारी परतें खुलने लगती हैं। पुराने डर, दबे हुए स्वप्न, मोह और माया के सारे बंधन। यहां मन बार बार भागना चाहता है, लेकिन अगर सिमरन में टिक जाए तो एक एक करके सब डर पिघलने लगते हैं। ये महाशून्य में प्रवेश जैसे अपने आप को पूरी तरह से सौंप देना हो, सतगुरु की गोद में गिर जाना हो, जहां बस एक ही प्रार्थना बचती है, हे गुरु, अब आप ही पार लगाइए। यहां से आत्मा को कुछ बेहद सूक्ष्म सुरंगों से गुजरना पड़ता है, जैसे हसनी सुरंग और रुक्मणी सुरंग, जहां हर चीज स्पर्श से नहीं, अनुभव से समझ में आती है। वहां तेजस्वी प्रकाश होते हैं, मगर वे आंखों से नहीं दिखाई देते, और शब्द की ऐसी ध्वनियां होती है जो बाहर के कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। दूसरा चरण है सोहंग नाद में लीन होना। जब आत्मा महाशून्य की उस खामोश रात को पार कर लेती है, तब वह एक नई सुबह में प्रवेश करती है। भंवर गुफा में वहां हवा नहीं चलती, लेकिन कुछ लगातार बहता रहता है। एक नाद, एक दिव्य ध्वनि जो कभी रुकी ही नहीं थी, अब आत्मा उसे सुन पा रही है। ये ध्वनियां सोहंग सोहंग और अनाहु अनाहु के रूप में आती है, जैसे कोई बांसुरी बहुत धीमे, बहुत मीठे सुरों में पुकार रही हो। वहां कोई शोर नहीं, लेकिन कोई खालीपन भी नहीं, बस एक गूंज जो भीतर से आती है और भीतर तक जाती है। साधक अब पूरी तरह से भजन में डूब जाता है। ध्यान अब जबरदस्ती का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि एक सहज प्रेम बन जाता है। आत्मा खुद को उस शब्द के साथ झूले पर झूलती महसूस करती है। एक ऐसा झूला जो ना रुका है, न तेज है, बस लगातार बहता जा रहा है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा की पहचान, उसका मैं, धीरे धीरे गलने लगता है। अब वो कहने लगती है, जो मैं था वो अब नहीं रहा, जो तू था वहीं अब मैं हूं। इस अनुभूति को शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन इसे हर प्रेमी जानता है, जिसने कभी आंखें बंद कर सच्चे अर्थों में गुरु का नाम लिया हो। तीसरा चरण है आध्यात्मिक द्वीपों का दर्शन। जब आत्मा भंवर गुफा के आनंद में लीन हो जाती है, तब एक नई दृष्टि खुलती है। ये दृष्टि भौतिक नहीं होती, लेकिन उससे कहीं अधिक स्पष्ट और सुंदर होती है। आत्मा अब ऐसे स्थानों को देखने लगती है जिन्हें संतों ने हंस द्वीप कहा है। ये कोई बाहर के द्वीप नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना के भीतर ही है। जैसे हर विचार, हर भावना, हर स्मृति अब फूल बन गई हो और वो सब मिलकर एक स्वर्ग बना रहे हो। संत कबीर ने कहा है, सुनो भाई साधो, सहज समाधि भले। जहां देखें अनहद द्वीप, सुगंध बसे सुरभि, यहां आत्मा शब्द की मिठास में नहाई रहती है, और जैसे भीतर से चंदन की खुशबू आती रहती है। यह वो शांति है जो बाहर की किसी जगह से नहीं आती। यह आनंद है जो साधक की सूरत और निरत को तृप्त कर देता है। उसकी देखने और सुनने की शक्ति
अब केवल बाहर की ओर नहीं बल्कि पूरी तरह भीतर की ओर जागृत हो जाती है। और फिर इसी चरण में साधक अपने सद्गुरु के दिव्य रूप के दर्शन करता है। कोई आवाज नहीं होती, लेकिन एक मौन होता है जो सब कुछ कह देता है। गुरु का स्वरूप वहां केवल रोशनी नहीं, एक दिशा बन जाता है जो आत्मा को अगले लोक सचखंड की ओर ले जाने लगता है। यह अंतिम चरण आत्मा की पूर्ण जागृति का प्रतीक है। अब वो जान जाती है कि वो कौन है, कहां से आई है और किसके लिए बनी है। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं रह जाता, केवल उत्तर रह जाता है। अब आत्मा कोई और नहीं, सिर्फ प्रेम बन जाती है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देता है। ये जो 3 चरणों की दिव्य यात्रा है, महाशून्य की गहरी शांति, सोहंग नाद की मधुर लय और आत्मा के भीतर खुलते हुए हंस द्वीप, इन सब की असली चाबी केवल एक ही के पास होती है, वो है सद्गुरु। क्योंकि ये राह किसी नक्शे से नहीं चलती, ये आंखों से नहीं देखी जाती, ये तो हृदय से महसूस की जाती है। और जब हृदय भ्रम में हो, जब मन बार बार थकने लगे, तब केवल सद्गुरु ही है जो आत्मा का हाथ थाम कर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को अंधेरे में थामे रहती है, वैसे ही सद्गुरु इस यात्रा में आत्मा के साथ होते हैं, कभी आवाज बनकर, कभी मौन बनकर। संत कृपाल सिंह जी बहुत कोमलता से कहते हैं, जब आत्मा उच्चतर लोकों में प्रवेश करती है तब वो प्रकाश और नाद का अनुभव तो करती है, लेकिन सद्गुरु की कृपा के बिना ये यात्रा अधूरी रह जाती है। ये वाक्य केवल ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है जो हर साधक को धीरे धीरे भीतर से महसूस होता है। लेकिन केवल कृपा मांगने से ही रास्ता नहीं खुलता, उसके लिए तैयारी भी करनी होती है। और ये तैयारी कोई कठिन तप नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से सिमरन करना, यानी हर दिन कुछ समय नाम को याद करना, ध्यान करना, यानी उस भीतर के प्रकाश पर टिकना, और भजन यानी उस अनहद शब्द में खो जाना। ये तीनों साधना के ऐसे पंख हैं जिनसे आत्मा उड़ना सीखती है। साथ ही जीवन को भी हल्का और सरल बनाना पड़ता है। शुद्ध भोजन, सात्विक विचार और ऐसा व्यवहार जो किसी को दुख न दे। जब हम बाहर को साफ करते हैं, तभी भीतर भी साफ दिखाई देने लगता है। सत्संग का अर्थ केवल किसी सभा में बैठना नहीं, बल्कि सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना है। जब कोई बात भीतर उतरती है, तब साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वह एक प्रेम भरी मुलाकात बन जाती है। और सच पूछिए तो यह यात्रा चाहे जितनी भी गहरी क्यों न लगे, सतगुरु की कृपा उसे फूलों की तरह हल्का बना देती है। चाहे महाशून्य की रात हो या भंवर गुफा की सुबह, हर मोड़ पर, हर कदम पर वही अदृश्य हाथ आत्मा को थामे रहता है। हमें बस इतना करना है कि अपना मन और समय थोड़ी देर के लिए उस हाथ में सौंप दें, बाकी रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। और अब इस अंतर्नाद से भरी हुई आत्मिक यात्रा की यह कथा हमें एक शांत किनारे पर ले आई है, वहां जहां कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक कोमल सी याद कि हम इस संसार में केवल रुकने आए हैं, रहने नहीं। भंवर गुफा की यात्रा कोई अलग संसार नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वो खोई हुई दिशा है जहां आत्मा बार बार लौटना चाहती है। महाशून्य का गहरा मौन, सोहंग नाद की मधुर पुकार और दिव्य द्वीपों की सुवासित अनुभूति, ये सब हमें उस एक ही सत्य की ओर बुलाते हैं। तुम कौन हो और कहां से आए हो? अब समय है एक छोटा सा संकल्प लेने का, नॉट एज प्रेशर बट एज अ जेंटल इन्विटेशन फ्रॉम विद इन। आइए हम मिलकर यह संकल्प लें कि आज से हम अपने दिन में कुछ पल नाम के लिए रखेंगे, ध्यान की शांति को जीवन में उतारेंगे और अपने विचारों को सात्विक बनाएंगे। हम उस परमनाद की ओर चलेंगे जो हमें भीतर से बुला रहा है। जैसे संत कबीर साहिब ने कहा है, मन तू चल रहे सद्गुरु के पास, बिन दर्शन ना ही तृप्ति, उपजेय ना ही मिटे उदास। हर आत्मा उस मिलन की प्यासी है और वह मिलन पास है, बस आंखें बंद कर उसे देखना है, हृदय खोल कर उसे सुनना है। सतगुरु की कृपा हर समय बरस रही है, हमें बस अपने पात्र को उलटकर उसे स्वीकार करना है। प्रिय आत्माओं, अगर यह यात्रा आपके मन को छू पाई हो, अगर कहीं भीतर कोई मौन सी सरगर्मी उठी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके द्वारा किया गया हर लाइक, हर शेयर और हर कमेंट हमारी ऊर्जा बनता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो नीचे कमेंट जरूर करें।
हम आपके हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब जब आप अपनी आंखें बंद करें तो बस एक बात धीरे धीरे भीतर से उठे। शब्द वहां भी बज रहा है जहां कोई बोल नहीं रहा। प्रकाश वहां भी चमक रहा है जहां कोई दीप नहीं जला। और वो प्रेम जिसके लिए हम सब भटके हैं, वो तो हर पल हमारे भीतर सांस ले रहा है। बस अब चलना है उसी और भीतर की ओर। नमस्कार। कबीर साहब हमें अपनी वाणी में बड़ी गहराई से समझाते हैं कि बाहरी साधन और प्रयास हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकते। उन्होंने लिखा, जाप मरे और अजपा मरे। यह कथन हमें सतर्क करता है कि केवल माला फेरना और नाम जपना पर्याप्त नहीं है। लोग 108 दानों की माला लेकर राम राम ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि यह मुख से किया गया जाप भी एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। यह केवल एक प्रारंभिक साधन है जो हमें दिशा दिखाने के लिए है, न कि अंतिम सत्य को पाने का माध्यम। इसी क्रम में वह अजपा जाप की बात करते हैं। यह वह जाप है जिसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसे लोग अपने मन में करते हैं, यह सोचकर कि यह अधिक उन्नत साधना है। इस दौरान होठ और जीभ स्थिर रहती है, लेकिन मन लगातार जाप करता रहता है। कबीर साहब स्पष्ट करते हैं कि यह अजपा भी स्थायी नहीं है। यह भी केवल एक अनुभव है जो मार्ग दिखाता है, लेकिन स्वयं मंजिल नहीं है। इसके आगे कबीर अनहद नाद की चर्चा करते हैं, लेकिन ये सूरत भी स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। ये उस शब्द से जुड़ी हुई है जो इसका मूल है। जब यह सूरत अपने स्रोत यानी उस शब्द में विलीन हो जाती है, तभी हम मृत्यु और काल के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वो कहते हैं, सूरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा उस परम सत्य में लीन हो जाती है, उसे फिर काल या मृत्यु का भय नहीं होता। यहाँ कबीर हमें ये समझाते हैं कि बाहरी अनुभव, चाहे वो जाप हो, नाद हो या प्रकाश हो, ये सब अस्थायी है। ये केवल संकेत है जो हमें सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नाद और प्रकाश के अनुभव साधकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ लोग जब साधना के दौरान दिव्य नाद सुनते हैं तो ये मान लेते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया, लेकिन कबीर साहब सावधान करते हैं कि नाद भी परिवर्तनशील है। शुरुआत में जो ध्वनि सुनाई देती है वो धीरे धीरे बदल जाती है। यह परिवर्तन इसका प्रमाण है कि नाद भी अस्थायी है। इसी प्रकार कई साधक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। ये प्रकाश हर व्यक्ति के अनुभव के अनुसार भिन्न हो सकता है। कोई हल्की चमक देखता है तो कोई गहन रोशनी का अनुभव करता है। सत्संग हमें ज्ञान और त्याग सिखाता है, और यही हमारे भीतर सत्य की खोज का बीज अंकुरित करता है। कबीर साहब कहते हैं, मनमानी भक्ति करें, कृपा प्रभु से चाहा। मन के अनुसार भक्ति करना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा से कृपा मांगना व्यर्थ है। भक्ति का अर्थ है मन को साधना और गुरु की बताई राह पर चलना। समय बहुत मूल्यवान है। हमें इस नाम की शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें परम सत्य से जोड़ सकती है। यह प्रेम और त्याग का मार्ग है। कबीर कहते हैं, यहां तो दमदम पर होती है पूजा। सच्ची पूजा बाहरी कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि हर सांस में है। जब साधक प्रेम में डूबता है तो उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। हमें अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो हर सांस को दिव्यता से भर दे। यही कबीर का संदेश है। त्याग और प्रेम के माध्यम से सत्य की खोज, ये जीवन एक अनमोल अवसर है, और हर क्षण हमें उस सत्य की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह सत्य ना तो बाहरी आडंबरों में है, ना ही दिखावटी भक्ति में। यह तो हमारे भीतर छिपा है, उस प्रेम और त्याग में जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। कबीर साहेब बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम अपने भीतर से मोह, अहंकार और इच्छाओं को नहीं छोड़ते, तब तक यह यात्रा अधूरी है। सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। ये प्रेम हमें बाहरी कर्मकांडों और दिखावे से परे ले जाता है, जहां हर सांस एक पूजा बन जाती है। ऐसे साधक जो इस प्रेम में डूब जाते हैं, वह संसार की चिंता, समय का हिसाब और अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। उनकी भक्ति हर पल, हर सांस में निरंतर चलती रहती है। उनके लिए पूजा किसी विशेष समय या साधन की मोहताज नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां साधक का अंतःकरण शुद्ध होकर
परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाता है। यह यात्रा आसान नहीं है, यह एक कठिन मार्ग है जो त्याग और समर्पण की मांग करता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। कबीर साहिब हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन को साधना होगा, अपने गुरु की वाणी को सुनना होगा और उस सत्य की ओर बढ़ना होगा जो अडिग और शाश्वत है। यह जीवन केवल भोग, इच्छाओं और मृत्यु के भय में डूबे रहने के लिए नहीं है। इसे उस परम सत्य की खोज में लगाना चाहिए जो हमें हमारी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। हमारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें सत्य को पहचानना है कि यह संसार और इसमें दिखाई देने वाले अनुभव क्षण भंगुर हैं। केवल आत्मा का परमात्मा में विलय ही स्थायी है। हमें उस नाम, उस शब्द और उस गुरु के मार्गदर्शन को पकड़ना है जो हमें इस संसार की माया से मुक्त कर सकता है। अंत में कबीर साहब का संदेश हमें प्रेरित करता है कि प्रेम, त्याग और समर्पण के बिना सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यह प्रेम वह अमृत है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दिव्यता के मार्ग पर ले जाता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही वह अमूल्य शिक्षा है जिसे हमें अपनाना चाहिए। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा हर सांस, हर क्षण एक दिव्य पूजा बन जाता है। यही है उस सत्य की ओर हमारा अंतिम कदम। सत्य की यात्रा में सबसे बड़ा सहारा हमारे गुरु और सत्संग का होता है। गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा को झकझोरने वाली शक्ति होती है। यह वाणी हमारे भीतर की अनावश्यक इच्छाओं, पापों और भ्रमों को समाप्त करती है और हमारे मन में सत्य की ओर बढ़ने की ललक पैदा करती है। सत्संग की तुलना कबीर साहिब उस खाद और पानी से करते हैं जो एक पौधे को जीवन देता है। यदि यह ना मिले तो नाम रूपी बीज हमारे भीतर सूख सकता है। सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर वह ज्ञान और त्याग जागृत होता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आवश्यक है। कबीर साहिब हमें ये भी बताते हैं कि केवल नाम लेना या माला फेरना पर्याप्त नहीं है। यदि हमने गुरु का सानिध्य छोड़ दिया तो हमारी साधना कमजोर पड़ जाएगी। सत्संग में बार बार उपस्थित होने और गुरु की वाणी सुनते रहने से हमारी साधना का पौधा हरा भरा रहता है और समय के साथ यह फल देना शुरू करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सालों तक गुरु के दर्शन ना करे तो उसकी साधना केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। यही कारण है कि सत्संग और गुरु के मार्गदर्शन को नित्य अपनाना आवश्यक है। इस गहरी साधना में सबसे अधिक महत्व त्याग और प्रेम का है। कबीर साहिब कहते हैं कि बिना त्याग के प्रेम संभव नहीं है और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। प्रेम कोई साधारण बात नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। यह जुड़ाव तभी होता है जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग देते हैं। कबीर इसे एक कठिन सौदा कहते हैं। यह सस्ता सौदा नहीं है, इसमें हमें अपना सब कुछ अर्पित करना होता है। जो साधक इस प्रेम में डूब जाते हैं वे संसार के दिखावे और आडंबर से परे हो जाते हैं। उनकी हर श्वास पूजा बन जाती है। वे फूल, धूप और अन्य बाहरी साधनों की आवश्यकता महसूस नहीं करते। उनके लिए हर क्षण, हर श्वास एक दिव्य आराधना बन जाता है। ऐसे साधक परमात्मा के प्रेम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि समय का कोई भान नहीं रहता। यही है सच्ची भक्ति, एक ऐसा प्रेम जो हमें हर सांस में परमात्मा के करीब लाता है। कबीर साहिब हमें ये सिखाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि उस सत्य की खोज में लगाना है। हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने गुरु की वाणी को आत्मसात करना होगा और उस सत्य को खोजना होगा जो शाश्वत है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह समय है उस नाम, उस शब्द और उस प्रेम को पहचानने का जो हमें इस संसार की माया से मुक्त कर सकता है और परमात्मा से जोड़ सकता है। यही कबीर साहिब का अमूल्य संदेश है और यही इस जीवन का असली उद्देश्य है। कबीर साहिब का यह संदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। उनके विचार हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं जहां बाहरी दिखावे, अनुभव और साधन केवल मार्गदर्शक होते हैं लेकिन सत्य का स्वरूप नहीं। ये हमें उस शाश्वत सत्य की ओर बढ़ने का आह्वान करता है जो हर परिवर्तन से परे है। वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि सत्य की प्राप्ति केवल गहरे त्याग,
सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही संभव है। बाहरी पूजा और कर्मकांड तभी सार्थक हो सकते हैं जब वे हमें भीतर की ओर ले जाएं। हमें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। यह जीवन परमात्मा को अनुभव करने का अवसर है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु का आशीर्वाद और सत्संग का प्रकाश हमारे भीतर उस नाम को जागृत करता है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि हम अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें सत्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए आइए हम सब उस नाम और सत्य को पहचानें जिसे कबीर साहिब ने अपनी वाणी में गाया है। अपने जीवन को प्रेम, त्याग और भक्ति के माध्यम से सार्थक बनाएं। हर सांस, हर क्षण को पूजा बनाएं और अपने भीतर उस दिव्यता को प्रकट करें जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। अंत में मेरा यही निवेदन है कि अपने जीवन को उस दिव्य प्रेम के साथ जिए जो हर सांस को एक उत्सव बनाता है। हर क्षण को उस परमात्मा के साथ जोड़ें जो न केवल हमारे भीतर है बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मेरी प्रार्थना है कि आपकी आत्मा उस सत्य में लीन हो जाए जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास है। सद्गुरु की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे। प्रेम, शांति और आशीर्वाद सहित।